हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं। तो उसको देखने के पहले हम एक बात और जान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस होता क्या है, ये किसके पर्पज के लिए बनाया गया है और इसका वर्क क्या है। सो फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एक देश की गवर्नमेंट होती है और दूसरे देश की गवर्नमेंट होती है। ऐसे बहुत सारे इसके मेंबर्स हैं और उनकी गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट करती है। और इसका वर्क होता है दोस्तों टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कि जो कि कभी वार हो, इसके वार के खतरे को, पेरिल्स को हटाने के लिए वर्क करता है। और ये इसका मेन फोकस या एम यही है कि मेंटेन करे इंटरनेशनल पीस को और सिक्योरिटी को। चाहे छोटा नेशन हो, उसकी सिक्योरिटी बड़े नेशन से और ज़्यादा से ज़्यादा पीस हो सके। जो नेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड में, उनके बीच फ्रेंडली रिलेशंस हो। तो अगर आज के टाइम में हम बात करते हैं दोस्तों, तो फिर ये फाउंड हुआ था 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को दोस्तों फाउंड हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को, एक जगह है अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को वहाँ पर इसका फाउंडेशन रखी गई थी। कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में दोस्तों। और ये इसके प्रेजेंट टाइम में जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो एंटोनियो गुतेरेस हैं दोस्तों। एंटोनियो गुतेरस प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस हैं। और फाइंड हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। इसलिए अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि यूएन डे कब मनाया जाता है, तो आप उस पर 24 अक्टूबर ही टिक कीजिएगा। 24 अक्टूबर टिक कीजिएगा। और जब पूछ लिया जाए किस वर्ष में, तो 24 अक्टूबर 1945 में ये फाउंड हुआ था माय फ्रेंड्स। तो अगर ये क्वेश्चन दोस्तों, इसके 193 मेंबर्स कंट्रीज इसकी मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर अगर मैं आपसे बात करूं तो फिर न्यूयॉर्क में है। अमेरिका का ही एक सिटी है न्यूयॉर्क, वहाँ पर न्यूयॉर्क में है दोस्तों। और जबकि ये फाउंड कहाँ पर हुआ था, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में फाउंड हुआ था, जबकि हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है दोस्तों। और एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन अब हो गया है कि कोई भी बिल्डिंग है तो उसके आर्किटेक्ट कौन है। तो इसके आर्किटेक्ट भी आप जान लीजिए। इसके आर्किटेक्ट दोस्तों हैरिसन एंड अब्रामोविच थे दोस्तों। हैरिसन एंड अब्रामोविच। सो आप इसको याद रखिए, हैरिसन एंड अब्रामोविच इसके आर्किटेक्ट थे। और 193 कंट्रीज इसमें मेंबर हैं। 24 अक्टूबर को ये फाउंड हुआ था, इसलिए यूएन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें इसकी कई ज़्यादा ब्रांचेज हैं। यूनेस्को हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया दोस्तों, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया दोस्तों। तो ऐसे ही इसके बहुत सारे विभिन्न विभिन्न अंग हैं जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है दोस्तों, तो उसमें 15 मेंबर्स होते हैं दोस्तों, जिसमें 5 ऐसे परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 क्या कहते हैं, जो टेम्प्रोरी मेंबर होते हैं, जो परमानेंट नहीं होते हैं, जिनका 2 साल के लिए चुनाव होता है दोस्तों। तो अगर हम देखेंगे जो 5 परमानेंट मेंबर जो दोस्तों हैं, तो उसमें एक तो यूएसए है दोस्तों, और दूसरा रसिया है। ये रसिया एशिया से है दोस्तों, और चाइना एशिया से है दोस्तों। और ये यूएसए अमेरिका कॉन्टिनेंट से दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका बेसिकली। और अगर आप देखेंगे तो यूरोप से 2 कंट्रीज हैं दोस्तों, एक यूनाइटेड किंगडम है और दूसरी फ्रांस है दोस्तों, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट से हैं दोस्तों। तो यूरोप कॉन्टिनेंट ये है, रसिया से ये हैं दोस्तों, मतलब एशिया से रसिया और चाइना है। और अमेरिका कॉन्टिनेंट अगर हम देखें, नॉर्थ अमेरिका में आता है यूएसए। अभी अफ्रीका का यहाँ पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं है दोस्तों। सो अगर हम देखेंगे तो फिर ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, जो कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस अगर देखेंगे तो वहाँ पर देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेज इन यूनाइटेड नेशंस, जिसमें यूनाइटेड नेशंस का कामकाज होता है दोस्तों। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो पहली अरेबिक है, अरेबिया है दोस्तों, एक अरेबिया है, एक चाइनीज है, एक इंग्लिश है। यूएसए में भी इंग्लिश ही बोली जाती है और यूके में भी इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो यूके की है। और दूसरा है जो फ्रेंच है दोस्तों, जो कि फ्रांस में बोली जाती है, रसियन और स्पेनिश। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पर यूएन में ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। मैं आगे की वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ लाऊंगा दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।